अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर बाउंड डिजीज़। जो वाटर बाउंड डिजीज़ होते हैं, इट इज़ एक्चुअली द टर्म रिजर्व्ड फॉर इन्फेक्शंस लॉरली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटैक्ट विद और कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड वाटर। यानी जो वाटर बाउंड डिजीज़ होती है, या वो इन्फेक्शंस होती है, या वो एलिमेंट्स होते हैं, या वो डिजीज़ होती है जो जनरली ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं व्हेन अ पर्सन कम्स इन कंटैक्ट विद और व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स इन्फेक्टेड वाटर। तो एक पर्सन जब कंटैक्ट में आता है इन्फेक्टेड वाटर के, या जो पर्सन कंज्यूम करता है इन्फेक्टेड वाटर, उस पर्सन के अंदर डिजीज़ पैदा हो सकती हैं, उस पर्सन में डिजीज़ आ सकती हैं बाय मीन्स ऑफ दिस कंटेमिनेटेड वाटर। तो उन्हीं डिजीज़ को हम नाम देते हैं वाटर बाउंड डिजीज़। ये जो वाटर बाउंड डिजीज़ है, इट इज़ ए कंडीशन कॉज्ड बाय पैथोजेन्स विच आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू कंटेमिनेटेड और अनट्रीटेड वाटर। यानी जो वाटर बाउंड डिजीज़ होती है, ये एक्चुअली वो एलिमेंट्स होते हैं, वो डिजीज़ होती है जो उन पैथोजेन्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है, या उन पैथोजेन्स की वजह से होती है जो पैथोजेन्स वाटर में होते हैं, जो पैथोजेनस कंटेमिनेटेड या अनट्रीटेड वाटर के अंदर होते हैं, और उसी का अनट्रीटेड और कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड वाटर की वजह से ये पैथोजेनस ट्रांसफ़र होते हैं टू द ह्यूमन्स एंड कॉज दीज डिजीज़ विच आर जनरली नेम्ड एज वाटर बाउंड डिजीज़। तो जो डिजीज़ वाटर बाउंड डिजीज़ को हम कहते हैं, दे आर रिलेटेड टू वाटर एंड दे कैन सेपरेट वाइल बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और टेकिंग फूड एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर। यानी जब एक व्हेन अ पर्सन कम्स इन contact with this contaminated or untreated water by means of bathing or washing clothes or washing his hands, etc., or washing his body parts, as well as drinking this contaminated water or taking food which is exposed to this contaminated water. These diseases, they transfer to the humans, they transfer to that very person by means of that contaminated water. So these diseases are named as, these diseases we call as waterborne diseases, which separate while bathing, washing, drinking water or taking food exposed to contaminated water. तो जनरली जो इलनेसेस ड्रिंकिंग वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है, दिस illness is caused by drinking water contaminated by humans or animal feces that contain pathogenic organisms. यानी जो ये वाटर होती है, इसकी जो कंटेमिनेशन होती है, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट इलनेसेस, डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट वाटर बाउंड डिजीज़ एक पर्सन के अंदर लाक होती है। तो ये कंटेमिनेशन इस वाटर में बाय मीन्स ऑफ आइदर ह्यूमन और एनिमल फीसेस की वजह से होता है, जिसके अंदर बहुत सारी पैथोजेनिक, बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, इट में काज मैनी टाइप्स ऑफ डायरियल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा एंड अदर सीरियस इलनेसेस सच एज टाइफाइड एंड डिसेंट्री। यानी जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, इसकी वजह से जो वाटर बाउंड डिजीज होती है एक किसी भी पर्सन के अंदर, वो जनरली होती है इन द फॉर्म ऑफ डायरियल डिजीज़, और इन द फॉर्म ऑफ डायरियल डिजीज नेमली कॉलरा और अदर इलनेसेस लाइक टाइफाइड एंड डिसेंट्री। तो इन वाटर बाउंड डिजीज़ की वजह से तकरीबन 3.4 मिलियन डेथ्स होती हैं एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। तो जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर बाउंड डिजीज़ होती है, दे जनरली अफेक्ट द चिल्ड्रन विच आर एक्सपोज टू पुअर हाइजीनिक कंडीशंस विच आर जनरली हैविंग द वीक इम्यूनिटी वर्ल्ड वाइड। यानी अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, अगर हम वर्ल्ड में अगर हम इस वाटर बाउंड डिजीज़ के हवाले से बात करें, तो हम देखते हैं जो वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, या जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे जो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस पाए जाते हैं, या और वहाँ के जो चिल्ड्रन होते हैं, दे आर जनरली अफेक्टेड बाय दिस वाटर बॉर्न डिजीज़ बिकॉज ऑफ द पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ पुअर sanitation, as well as the poor or we can say weak immunity present in those children. तो जो ये वाटर बाउंड डिजीज होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइफ थ्रेटनिंग, यानी दे में कॉज डेथ्स, दे में कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन। तो जो पैथोजेनस या देयर टॉक्सिक एक्सुडेट्स और अदर कंटेमिनेट्स टुगेदर कॉज सीरियस conditions such as cholera, diarrhea, hepatitis, typhoid, giardiasis, and worm infections. And these are some of the elements, these are some of the waterborne diseases which are caused by means of pathogens, their exudates
as well as other contaminants which are present in the water. So different waterborne diseases include cholera, diarrhea, dengue, malaria, polio, scabies, typhoid, anemia, botulism, fluorosis, diarrhea, giardiasis, as well as hepatitis, worm infections, etc. etc. So that was about waterborne diseases. Hope you have understood. Thank you.